अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स का, और जिसमें हमारे पास सबसे पहले फर्दर सब हेडिंग आती है वो एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स में हमारे पास यहाँ पर वो बताते हैं कि शुरू में अर्ली एजेस के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास 9 एलिमेंट्स के बारे में हमें पता था, जिनमें कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फ़र थे। हमें सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में पता था, और जैसे जैसे और हम ये कंसीडर करते थे कि एलिमेंट्स को आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, यानी कि आप एलिमेंट्स को मज़ीद तोड़ नहीं सकते। तो एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड तक हमारे पास साइंटिस्ट ने जो दरियाफ़्त किए एलिमेंट्स वो थे 63, लेकिन अब हमारे पास जो एलिमेंट्स पता है वो हैं 118, जिनमें से 92 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग है, यानी कि कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, और 118 में से 92 को जब आप माइनस करते हैं तो इनमें से 26 जो हैं वो आपके पास वो हैं जो कुदरती तौर पर पाए नहीं जाते। इसके अलावा अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। अगर सब्सटेंस के बारे में आपको पता हो तो सब्सटेंस आपके पास ये होते हैं जो एक ही एटम सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हों। सब्सटेंस एक ही टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं सब्सटेंस की, जिस तरह मैंने पहले भी डेफिनेशन बताई थी आपको पिछले लेक्चर के अंदर। वो सब्सटेंस ही होता है जो सेम टाइप ऑफ, जो प्योर चीज़ होती है उसको सब्सटेंस कहते हैं, जो इम्प्योर चीज़ होती है उसको मिक्सचर कहते हैं। सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। सब्सटेंस के बने होते हैं जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं और हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या है? अगर एटॉमिक नंबर के बारे में आप ये अभी सिर्फ जान लें कि एटम के अंदर 3 तरह के एक एटम के स्ट्रक्चर के अंदर 3 तरह की चीज़ें होती हैं, जिस तरह मैं अभी आपको एक पिक्चर में भी दिखाता हूँ। ये अगर आप देख सकते हैं तो एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक है न्यूट्रॉन्स, एक है प्रोटॉन्स और एक है इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने ये आसानी से समझ लेना है, क्योंकि इसके बाद जाके हमारा एक और टॉपिक भी आएगा जिसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में बताएंगे। अगर वो अभी भी आप कर लेंगे तो उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक से हमारे रिलेटेड है। अगर अभी स्किप करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो अभी आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। ये जिस तरह मैं अभी बात कर रहा था कि एटम के स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें बुनियादी होती हैं, एक है न्यूट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। हमारे पास एटम के जो सेंटर के अंदर, ये जिस तरह अगर ये मैं आपके सामने जो लाइन लगी हुई है, एटम के सेंटर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और इसके जो रिवॉल्विंग होती हैं, यानी कि इसके जो इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और एटॉमिक मास को हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम करते हैं। अभी सिर्फ आप एटॉमिक नंबर के बारे में जान लें कि एटॉमिक नंबर हम सिर्फ उस चीज़ को कहते हैं कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। जितने प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि जितने प्रोटॉन्स मींस प्लस वाले, जितने, अब इस केस में 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसका प्रोटॉन है तो इसके प्रोटॉन्स हुए 6, ठीक है। अब आपने इसके बारे में पता कर लिया, एटॉमिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं। इसके बाद दोबारा से डेफिनेशन, सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। और आप इसको मज़ीद तोड़ नहीं सकते किसी भी केमिकल मेथड के ज़रिए। जितना मैंने हाईलाइट किया इसकी डेफिनेशन है, आप इतनी ही याद कर सकते हैं, और अगर आपने ज़्यादा भी करनी है तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके अलावा फर्दर वो हमारे पास कहते हैं कि एलिमेंट्स हमारे पास फ्री भी होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं, यानी कि वो चीज़ें, कुछ चीज़ें हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें बआसानी मिल जाते हैं, और कुछ चीज़ें होते हैं हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में, यानी कि एक के साथ दूसरी टाइप ऑफ एटम दोनों कंबाइंड फॉर्म में हमें मिल जाए। तो या उसके साथ कोई इम्प्योर चीज़ भी हो सकती है, तो हम उसको इम्प्योरिटी को रिमूव करके उसको उसमें से हम सब्सटेंस वापस ले सकते हैं। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे पास अर्थ क्रस्ट के अंदर, ओशंस के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर ये कुछ चीज़ें हमारे पास पाई जाती हैं, जिनमें से हमारे पास ये टेबल MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, टीचर्स का ये फेवरेट पॉइंट है जहाँ से वो MCQs बच्चों को देते हैं। अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर वो पूछें आपसे ऑक्सीजन कितनी है तो आपने बताना 47,
और वैसे भी अगर आपको पता होना चाहिए, अर्थ क्रस्ट के अंदर यानी कि ज़मीन के अंदर, ज़मीन की सतह के अंदर हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो है 47%, सिलिकॉन है आपके पास 28%, एलुमिनियम आपके पास है 7.8%। इसके अलावा ओशन के अंदर यानी कि समंदरों के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो है 86%, हाइड्रोजन की है वो है 11% और क्लोरीन की है 1.8%। जबकि एटमॉस्फेयर के अंदर, हवा के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गॉन 0.9%। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट में हमारे पास ये बताते हैं कि एलिमेंट्स 3 तरह के हो सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया था मैटर की सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, तो हमारे पास एलिमेंट्स भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हो सकते हैं, जिनमें से हमारे पास एलिमेंट्स की जो मेजॉरिटी, जो तादाद है वो है सॉलिड्स की। एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी है वो सॉलिड्स की, जिसमें सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है इसके अलावा। और उसके बाद हमारे पास उससे कम है लिक्विड्स, जिसमें मरकरी है, ब्रोमीन है, और गैसेस भी कम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। हम इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, इसी बुनियाद पर हम एलिमेंट्स को फर्दर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि हम इसकी कैटेगरीज बना लेते हैं, जिनमें से अब ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि 80% ऑफ द एलिमेंट्स में हमारे पास मेटल्स हैं।